अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MF ऑफिशियल। गाइस काफी दिनों से मेरे दोस्त मुझे बहुत तंग कर रहे थे कि यार आप काइंडली UAE के ऊपर वीडियोस बनाएं और हमें बताएं हम किस तरह से UAE में आ सकते हैं। मैंने कहा भाई रमजान है, निकलने दो, आराम से रमजान के बाद बनाएंगे ये वीडियो, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ। गाइस इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, शुरू से लेके एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूंगा। तो पूरी वीडियो देखने के बाद ही वो आप एंड का पोर्शन देखिएगा। तो गाइस बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। गाइस ये कहानी स्टार्ट होती है 1971 दिसंबर के अंदर, जब 6 एमिरेट्स मिलकर एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाते हैं। स्टार्टिंग में जो 6 एमिरेट्स, उनके नाम मैं आपको बताता चलूं, अबू धाबी, दुबई, अजमान, शारजाह, उम्मुल कुइन और फुजैरा शामिल थे। ठीक 2-3 महीने के बाद 1972 रास अल खैमा भी फाइनली एज अ 7 एमिरेट्स बनता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ज्वाइन करने के बाद। खैर बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। गाइस अगर मैं आपको ओल्ड पिक्चर दिखाऊं दुबई की 1950s 1960s की, तो ये आप पिक्चर जो अपने सामने देख रहे हैं, ये जो बैक साइड का जो हिस्सा है वो भर दुबई है और आगे के साइड का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये डेरा है। आज के दौर में करामा के अंदर एक दुबई फ्रेम बनाया गया है जहां पे आप खड़े होकर इजीली दुबई ओल्ड एंड न्यू बोथ देख सकते हैं। खैर तो भाई बढ़ते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है हम दुबई किस तरह से आ सकते हैं। तो गाइस दुबई आने से पहले की जो चीजें हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गाइस सबसे पहली चीज जो है वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है। आप इंटर हो, मैट्रिक हो, ग्रेजुएशन है, कोई भी डिग्री आपके पास है, कोई भी सर्टिफिकेशन है, उन चीजों का अटेस्ट होना लाजमी है। मैं यहाँ पे एक मिसाल देता चलूं आपको एक डिग्री के हवाले से कि क्या अटेस्टेशन होता क्या है और उसका पूरी साइकिल क्या होती है। ये पूरी साइकिल आप अपने पास अप्लाई कर सकते हैं बा इजिली। फॉर एग्जाम्पल आपके पास MBA की डिग्री है, सबसे पहले वो डिग्री अटेस्ट होनी चाहिए HEC से। HEC से अटेस्ट होने के बाद वो डिग्री अटेस्ट होती है मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान पे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान जो अटेस्ट करता है डॉक्यूमेंट, वो HEC की अटेस्टेशन के बेस पे करता है। फिर आपने जाना होता है UAE एम्बेसी पाकिस्तान, वहां से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होते हैं। खैर आपको फिजिकली जाना होता है, नहीं जाना होता, थोड़ा बहुत हो सकता है प्रोसीजर चेंज हुआ। मैंने जो करवाया था वो ऑनलाइन करवाया था। ऑनलाइन उसके कुछ चार्जेस होते हैं, फीस होती है। आज से 2 महीने पहले उसकी कुछ 15-16 हज़ार फीस थी ऑनलाइन सबमिट करने की आपकी डिग्री। अब पता नहीं क्या हुआ, आप चेक कर सकते हैं। तो ये 3rd स्टेप होता है, आप UAE एम्बेसी पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हो। तो ये 3 अटेस्टेशन जो होती है विद इन पाकिस्तान होती है। एक अटेस्टेशन जो होती है वो आपको UAE आके करवानी होती है, जिसकी कॉस्ट भी मैं आपको बताता चलूं। वो कॉस्ट होती है जिसकी 200 धर्हम से लेकर 250 धर्हम तक की। वो अटेस्टेशन क्या होती है? वो होती है बेसिकली मोफा UAE, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स UAE। वो UAE की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो विद इन UAE जो होती है वो आपके डॉक्यूमेंट जो होती है फाइनल अटेस्ट करती है। उसके बाद आपने जो दूसरी चीज करनी है दुबई आने से पहले, वो आपने सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो? सबसे पहले लिंक्डइन जो है आपको 1 मंथ प्रीमियम जो होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले आप वो 1 मंथ लिंक्डइन प्रीमियम जो है यूज करें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बेहतर बनाएं। और वीकली जो है 100 कनेक्शन की रिक्वेस्ट भी देता है आपको लिंक्डइन। तो आप कोशिश करें गल्फ कंट्रीज में जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते, तो आप गूगल पे सर्च करें और वो कंपनीज निकालें, उन कंपनीज को सर्च करें लिंक्डइन के ऊपर और उनके लोगों में जाएं और HR वालों को रिक्वेस्ट शेयर करें और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपनी रिक्वेस्ट शेयर करें उनके साथ और अपने कनेक्शन को इंक्रीज करें विद इन द UAE। होता क्या है गाइस, आपके पास पाकिस्तान के अंदर, अगर आप पाकिस्तानी हो तो आपके पाकिस्तान के अंदर के कनेक्शन होते हैं। आप इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंकन हो, जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, नेपाल है, वो क्या करते हैं उनके विद इन कंट्री जो कनेक्शन तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो जिस कंट्री में जा रहे होते हैं उस कंट्री में उनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो गाइस ये कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ आ जाते हो, आप जॉब से अप्लाई करते हो, तो सारी विजिबिलिटी जो होती है वो उन सबको शो हो रही होती है कि हो सकता है उनमें से किसी के पास भी अगर कोई जॉब अवेलेबिलिटी हो तो वो आपको पिन कर सकता है। गाइस तीसरा स्टेप जो आपने लेना है UAE आने से पहले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर वो आप स्टेप्स को फॉलो करते हो उससे भी आपको काफी फायदा होता है। वो होता है UAE का नंबर हासिल करना। UAE आने से पहले अगर आप UAE का नंबर अपने पास ले लेते हो तो फायदा क्या होता है आपको, जब आप 10-15 दिन पहले से अप्लाई करते हो पाकिस्तान या इंडिया या अपने होम कंट्री से बैठकर UAE के अंदर जॉब आप अप्लाई करते हो, तो जो आपकी CV जाती है उसमें कैंडिडेट का जो नंबर होता है उससे
HR पर्सनल जो होते हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि यार ये बंदा इन पर्सनल यहाँ पर मौजूद है। होता क्या, बहुत सारे लोग अपने होम कंट्री से अप्लाई करते हैं तो 99.99% जो होते हैं कंसिडरेशन होम कंट्री से नहीं होती। जॉब के लिए आपको यूएई आना पड़ता है, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जॉब पब्लिश करती हैं फॉर एग्जांपल आज के दिन, लेकिन उनकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है 15 दिन होती है, 16 दिन होती है। तो आप यहाँ आते ही 2 महीने के वीजे के होते हो, तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो अगर ये सब चीजें आप यूएई आने से पहले करते हो तो आपको काफी फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 हफ्ता पहले आपके पास नंबर आ जाता है और आप जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, तो हो सकता है वो 1 हफ्ते के बाद की जो लास्ट डेट एप्लीकेशन हो वो आपकी यहाँ आने के बाद, यूएई आने के बाद 1 हफ्ता और दें, 14 दिन के बाद वो आपको कोई भी हो इंटरव्यू के लिए बुलाए, क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर होता है। सम टाइम पैनल इंटरव्यूज होते हैं, 1 2 3 4 रेलिवेंट डिपार्टमेंट करता है, HR करता है। इस तरह कुछ छोटी कंपनी होती है, ऑनर्स भी डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं। तो सारा एक प्रोसीजर होता है जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो गाइस ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, लिंक्डइन को अपना इंप्रूव करना, किस तरह से लिंक्डइन को इंप्रूव करना है वो, और यूएई का नंबर निकालना। ये सब चीजें आपने यूएई आने से पहले करना है। गाइस अब हम आते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट सवाल के ऊपर कि हम यूएई में जॉब सर्च कैसे कर सकते हैं। गाइस कुछ प्रोसीजर्स हैं जो मैं आपको बताता चलूं, कुछ वेज हैं जो आप फॉलो करके यूएई में जॉब ले सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आपको जॉब मिल सकती है। वो तरीकेकार क्या है वो मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहला तरीका जो है वो लिंक्डइन का, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी अच्छी करनी है, बेहतर करनी है, ठीक है, और कनेक्शन बढ़ाने विद इन यूएई, तो उससे आपको काफी फायदा होता है। गाइड सेकंड ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन जॉब सर्च है। ऑनलाइन जॉब सर्च के अंदर बहुत सारी आपके पास एप्लीकेशन है जहां पे आप खुद को इनरोल करके अपना डेटा इंसर्ट करके आप बेहतर से बेहतर जॉब ले सकते हैं। उनमें से 2-3 जो रेलिवेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले इंडीड आती है आपकी, ठीक है, उसके बाद नौकरी गल्फ आती है, उसके बाद स्किल बी आती है। वैसे तो काफी सारी हैं, बैड.com है और भी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, लेकिन ये अगर आप इंडीड, नौकरी गल्फ और स्किल बी, अगर आप इन 3 एप्लीकेशन को फॉलो करते हैं तो ये बहुत है आपकी जॉब सर्च करने के लिए। गाइस फिर आप कुछ नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। नेटवर्किंग क्या होती है, आप यहाँ आने से पहले आप काफी सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे जहाँ पे जॉब गाइडेंस दी जाती है, जहाँ पे जॉब्स के हवाले से बताया जाता है कि आप किस तरह से जॉब कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको हेल्प हो सकती है। कोशिश करें अपने ताल्लुकात बढ़ाएं, नेटवर्किंग बनाएं, जिन लोगों को आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है उनसे बातचीत करें, उनको बताएं कि आप यूएई जॉब सर्च के लिए आने वाले हैं। उससे होगा क्या, ये हो सकता है अगर आप यूएई आए, उनको बताएं, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर उनके पास होगी वो आपको रेफर कर सकते हैं। सो ये भी एक तरह से बहुत मैटर करती है चीज। गाइस एक चीज है जो आपको नहीं करनी, वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू जॉब नहीं लगती, बट द थिंग इज कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी फेक है, कौन सी रियल है, ये आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ आते हो, जॉब अप्लाई करते हो, तो बहुत सारी आपको ईमेल आती है कि भाई आपका इंटरव्यू है इस फलां जगह पे आपका इंटरव्यू, काइंडली आप अपना पासपोर्ट लेके अपने डॉक्यूमेंट लेकर आ जाए। होता क्या है, जब भी कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी तो सबसे पहले आपको कॉल करेगी, ईमेल नहीं करेगी। और कॉल जब करेगी, हो सकता है आपका कॉल इंटरव्यू कर ले, छोटा सा फिजिकल इंटरव्यू में बुलाने से पहले, या हो सकता है वो आपको बोले कि भाई आप आ जाए, आपका इंटरव्यू, प्लीज आप अपनी सीवी रखिएगा। कंपनी कभी भी आपका पासपोर्ट या आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं मंगवाएगी। हाँ, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, लेकिन जहां तक बात आएगी पासपोर्ट वगैरह की, तो वहीं से आप समझ जाइएगा ये फेक एजेंसी है। वो करती क्या है, फेक एजेंसी आपको बुलाती है, आपको बोलती है हाँ ये जॉब्स हैं, हम आपके लिए जॉब आइडेंटिफाई कर देंगे, आपका मंडे को इंटरव्यू, आप यहाँ जाए रेलिवेंट जगह पे हमारी, यहाँ पे जाके इंटरव्यू दें, और उसकी रजिस्ट्रेशन फी है 200 दिरहम, 250 दिरहम। तो ये होती है फेक एजेंसी। मैंने जो अपने इर्द गिर्द देखा है, किसी की भी इस तरह से जॉब यहाँ पर नहीं लगी है। सो प्लीज जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनसे बच के रहिएगा, अपने पैसे को देख के इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी रुपीस में से दिरहम में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही हाई रेट चल रहा है, तो एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए यहाँ आने के बाद। गाइस अब बारी आती है कि आपका पूरा खानदान आपको एयरपोर्ट छोड़ने आता है, इस उम्मीद से कि हमारा लाडला, हमारा लाल, हमारा पीला जो है वो यूएई जाएगा, हमारी फैमिली को आगे बढ़ाएगा। बहुत सारे दोस्त भी ऐसे होते हैं जो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, यार तू जा तो मेरे लिए भी कुछ कर। वो खुद कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन उस बंदे के ऊपर, बेचारे के ऊपर ऐसी बौछाड़ कर देते हैं उम्मीदों की कि वो बंदा ना वहीं पे एयरपोर्ट पे ही दब जाता है। और सम टाइम होता क्या है, वो बंदा समझता है कि भाई मैं दुबई में लैंड करूंगा और सामने जॉब लेके खड़े होंगे, भाई आजा ये तेरी जॉब है, तो काम करना स्टार्ट करते हैं। गाइस चीजें ऐसी नहीं होती।
यूएई आने के बाद जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें करनी है वो मैं आपको बताता चलूं। वो क्या होती है, सबसे पहले तो आपने बेड स्पेस देखना। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का बेड स्पेस होता है जो कि यहाँ पे आपको इजीली मिल सकता है। ये आपकी बजटिंग क्या होगी ये भी मैं आपको बताता चलूं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है नोल कार्ड। नोल कार्ड कैरी करना बहुत जरूरी होता है। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे नोल कार्ड कुछ इस तरह से होता है जो कि यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग के दौरान काम आता है। यहाँ पे आप टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मेट्रो और बसेस बहुत सस्ती हैं। तो अगर आपके पास ये कार्ड होता है, इसके अंदर चार्ज होता है कार्ड के अंदर, तो आप इजिली ट्रेवल कर सकते हो। गाइस सबसे पहले आता है बजटिंग के ऊपर। आपका अब खर्चा कितना होगा यूएई आने के बाद, ठीक है ना। सबसे पहले गाइस अगर आप बेड स्पेस लेने जाते हैं तो कम से कम भी आपको बेड स्पेस जो है वो 400 से लेके 700 के दरमियान दुबई के अंदर मिल सकता है। गाइस अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार एमएफ भाई सुबह से दुबई 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 कर रहे हैं और शुरू में तो उन्होंने 7 एमिरेट्स के नाम गिनवाए थे, तो बाकी एमिरेट्स किस सिलसिले में है, वो दुबई के अलावा बाकी एमिरेट्स के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे। गाइस बिजनेस का जो हब है ना वो दुबई और अबू धाबी है। अभी तक मैंने अबू धाबी का नाम इसलिए नहीं लिया, अबू धाबी के अंदर जितने भी जॉब सीकर जाते हैं उनके लिए जो मेन मसला होता है वो कन्वेंस का मसला होता है। वहां पे मेट्रो का सिस्टम नहीं है। दुबई में एज कम्पेयर टू अबू धाबी फायदा है कि एक तो यहाँ शारजा की मार्केट भी करीब है और दूसरा दुबई भी यहाँ पर लगता है, तो और फिर अजमान की भी मार्केट होती है। तो ये 3 मार्केट जो है बहुत करीबी हैं एक दूसरे से। और दूसरी चीज ये कि दुबई के अंदर मेट्रो होती है। अगर आप दुबई आते हैं तो आपको जॉब सर्च करने में बहुत आसानी होती है। आप आराम से ट्रैवल कर लेते हो, आपका टाइम भी बच जाता है, ना कि अगर आप अबू धाबी जाते हो और वहाँ की जॉब मार्केट में जाके जॉब सर्च करने के स्टार्ट करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अबू धाबी में जॉब नहीं लगती, लेकिन मैं आपको जो मोस्ट बेटर ऑप्शन है ना उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तभी मैंने ना आपको शारजा का नाम लिया ना अजमान का नाम लिया। मैं आपको दुबई 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 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर आते हो तो आपको बहुत सारा एनवायरनमेंट मिलेंगे, बहुत सारे कल्चर के लोग मिलेंगे, बहुत सारे जॉब होल्डर मिलेंगे। हो सकता है आप जिनके साथ रह रहे हो वो जॉब होल्डर हो और उनके रेफरेंस से भी आपकी जॉब हो सके। तो दुबई बताने का मकसद ही यही है कि ताकि आपके दिमाग में ना सिर्फ दुबई रहे। वैसे तो दुबई यूएई के अंदर आता है और भी एमिरेट्स हैं। आप जो जिस एमिरेट्स में आपको लगता है आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपको दुबई है। तो गाइस अब आते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से के ऊपर कि भाई पैसा कितना लगेगा। जी हाँ, बजटिंग क्या होगी, हमने कितना पैसा लाना है, क्या चीज कितने की होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप एक काम करें, अपना पेन और पेज अपने हाथ में रख लें। तो गाइस सबसे पहले आप जहां रहेंगे आपकी जो अकोमोडेशन होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप बेड स्पेस पे रहते हैं तो बेड स्पेस कुछ इस तरह से होते हैं और ये आपको तकरीबन 400 धर्म से लेकर 600-700 धर्म तक मिल जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको ठिकाना मिल गया रहने का, और अब आपने जाना है जॉब के लिए, जॉब सर्च के लिए या आपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। तो आपको चाहिए होगा नोल कार्ड, जिसका तस्करा मैंने अपने थोड़ी देर पहले ही वीडियो में करा है। नोल कार्ड गाइस कुछ इस तरह से दिखता है और ये मिलता कितने का, फॉर एग्जांपल कम से कम अगर आप 25 धर्म का चार्ज करते हैं तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो 5 धर्म कार्ड की होती है, 20 धर्म जो आपका बैलेंस आएगा। गाइस ये 1 ईयर तक की वैलिडेशन होती है इस कार्ड की। अगर आप ये कार्ड लेते हैं तो 1 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपने जितना भी चार्ज करेंगे, आप फॉर एग्जांपल आपने 25 धर्म स्टार्टिंग में दिए, 20 धर्म आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। मेट्रो में ज्यादातर 3 धर्म, 4 धर्म, 5 धर्म, मैक्सिमम 6-7 धर्म तक मेरे ख्याल से जाता है, जो फाइनल स्टेशन भी हो, इससे ज्यादा नहीं होता मेट्रो के अंदर। तो अगर आप 25 धर्म भी डलवाते हो तो 20 धर्म आपका इजीली इसके अंदर चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप 50 डलवाएं, 60 डलवाएं, जितना आप डलवाएंगे उतना ही बैलेंस आपके अकाउंट में आता रहेगा और वो आप नोल कार्ड अपना इजीली ट्रैवलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गई आपकी रिहाइश और ये आ गया नोल कार्ड। अब नोल कार्ड में आपका टोटल पैसे कितने होने चाहिए। आप फॉर एग्जांपल आप 2 महीने के विजिट वीजे पे आ रहे हैं तो कम से कम भी आपके 300 से 400 धर्म आपके नोल कार्ड में होने चाहिए, 2 महीने की बात कर रहा हूं। और 100 से 200 धर्म आपके पास कैश होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 400 मैंने लगा लिया आपके मेट्रो के और 200 धर्म मैंने आपके लगा लिए कैश के। तो टोटल 2 महीने के लिए आपको जो पैसे यहाँ पर चाहिए इन टर्म्स ऑफ नोल कार्ड और इन टर्म्स ऑफ कैश, वो आपको 600 धर्म चाहिए। गाइस चूंकि अब आप यहाँ आ चुके हैं, आपको घर भी मिल गया, आपने ट्रैवल कैसे करना है ये भी आपको पता चल गया, और घर से जाहिर सी बात है कॉल्स भी आ रहे होंगे, मैसेजेस भी आ रहे होंगे कि मेरे लाल ने, मेरे पीले ने खाना खाया नहीं खाया। कुछ लोगों का ये भी मैसेजेस आ रहे होंगे कि भाई मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो गाइस उन लोगों के लिए मैं खाने पीने का भी बजट बताता चलूं। गाइस अगर आप यहाँ पर 600 धर्म मतलब 500 धर्म से 600 धर्म कैरी करते हो तो आप इजीली आप 2 महीने अपने आप पे गुजार सकते हैं। ये है मिनिमम। आप चाहे 700 भी लें, 800 भी लें, आपका महीने का जो खर्चा होगा ना मैक्सिमम वो 350 धर्म से 400 धर्म हो सकता है। हो सकता है आप 300 धर्म में भी यहाँ पे फारिग हो जाएं। तो कम से कम आपने जो रखना है 2 महीने का बजट अपने माइंड में बैठाकर वो 700 धर्म रखना है खाने पीने का।
गाइस अब कंक्लूड करते हैं अपनी समरी को। फर्ज करें आपको 500 दिरहम का बेड स्पेस मिल गया, ठीक है। 1 महीने के 500 हो गए, 2 महीने के 1000 दिरहम हो गए। इसी तरह से आपके कन्वेंस के जो मैंने आपको बताए थे वो इसके अंदर ऐड करते हैं 600 दिरहम, तो 1000 प्लस 600 2 महीने के कितने हो गए, 1600 हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप खाने पीने के ऐड करते हैं 700 दिरहम, 1600 प्लस 700 कितने हो गए, 2300 दिरहम। तो 2300 दिरहम आपको चाहिए ही चाहिए मिनिमम। अब आप चाहते हैं यहाँ पर आके पैकेज करवाएं, आपको बाहर जा रहे हैं, इंटरनेट का इशू आ रहा है। वैसे तो होता ही है कि जिस बेड स्पेस पे आप होते हैं वहां पे आपको इंटरनेट मिल जाता है। समटाइम आप बाहर निकाल तो आपको इंटरनेट की मुश्किल होती है, तो आप 200 दिरहम का अपना बजट माइंड में बिठाएं। तो टोटल 2300 में अगर 200 दिरहम आप ऐड करते हैं, टोटल 2500 दिरहम ही आपके बन जाते हैं। तो गाइस आसान अल्फाज में कम से कम आपने 2500 दिरहम अपने साथ यहाँ पर लेकर आने हैं ताकि आप इन एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। तो गाइस ये थी छोटी सी कहानी यूएई आने से पहले और यूएई आने के बाद तक की, आपकी स्ट्रगल स्टार्ट होने से पहले, आपकी जॉब सर्च स्टार्ट होने से पहले, आपकी जॉब होल्डिंग होने तक की। गाइस और भी काफी चीजें जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई, इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता। तो मैंने आपको मेन टॉपिक जो बताने चाहिए थे, आपकी जो कंफ्यूजन थी वो दूर करने के लिए मैंने आपको बना दी। तो गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के एंड में आपके लिए खुशखबरी होगी। तो खुशखबरी है कि गाइस मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी दूंगा। फ्री कंसल्टेंसी में होगा क्या, हो सकता है आपको मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे सवालात हो, बहुत सारे सवालात हो सकते हैं जिनको मैंने हो सकता है अपनी वीडियो में कवर ना किया। तो आप क्या करोगे, मैं अपना फेसबुक का लिंक हो सकता है ग्रुप बनाकर या प्रोफाइल का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, तो आप मुझे मैसेंजर पे आके वहां मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करिएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, उस पर मैं आपको आंसर करूंगा। लेकिन ये सब चीजें करने से पहले गाइस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनको पहले रिप्लाई करूं, उनको पहले टाइम दूं, जो भी कंफ्यूजन हो उनकी मैं दूर करूं। जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है मैं उनको भी इंटरटेन करूंगा, ऐसा नहीं है नहीं करूंगा, लेकिन प्रायोरिटी जो होगी पहले मेरे सब्सक्राइबर के ऊपर हो सकती है। हो सकता है बहुत सारे लोग बस आने ही वाले हो यूएई और उनको मेरी वीडियो देख के बहुत सारी चीजों का पता चला और वो और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। तो गाइस मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है जल्द से जल्द आके, और मुझे जल्द से जल्द मैसेज करना है फेसबुक के ऊपर और स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना है सब्सक्राइब करने के बाद। और मेरी जो ये वीडियो है यूएई से रिलेटेड उसको लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करना है। गाइस उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।